हमारी नई नई और ताज़ा ताज़ा खबरें देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। अंतर्राष्ट्रीय सूरजकुंड मेले में सिडबी बैंक द्वारा लगाए गए पवेलियन का आज उद्घाटन सीजीएम राहुल प्रियदर्शी द्वारा किया गया, जिसमें शामिल मनीलाल चौधरी जीएम गुड़गामा सिडबी बैंक व फरीदाबाद सिडबी ब्रांच के और भी कई पदाधिकारी मौजूद रहे। अंतर्राष्ट्रीय सूरजकुंड मेला 2 फरवरी से लगातार चल रहा है। सूरजकुंड मेले में देश ही नहीं बल्कि दुनिया भर से हस्तशिल्पी पहुंच रहे हैं। देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। आज आपने विजिट किया अपने सारे स्टॉलों में, क्या महसूस किया आपने? सर्वप्रथम तो आपका धन्यवाद, आप यहाँ मौजूद हैं और मैं ये उम्मीद करता हूँ कि जो ये सूरजकुंड मेला लगा हुआ है उसकी कवरेज बहुत अच्छी तरीके से होगी आपके द्वारा। दूसरी बात जो सबसे महत्वपूर्ण बात है कि इस मेले का आधारभूत कारण क्या होता है, जो किस कारण से लगाते हैं। जो छोटे उद्यमी होते हैं, खास करके जो हैंडीक्राफ्ट, हैंडलूम और ये सब जो चीज़ें बनाते हैं, उनकी सबसे बड़ी समस्या बाज़ार की होती है। उनमें हुनर है, उनमें कला का ज्ञान है, उनको सब कुछ बनाने का सलीका आता है, उनकी चीज़ें विश्व प्रसिद्ध रहती हैं, पर वो मार कहाँ खाते हैं, उनकी चीज़ें बिक नहीं पाती हैं। तो ये जो एक हमने यहाँ पे एक कदम उठाया और सिडबी जो यहाँ पे स्टॉल्स लगाए हैं हैंडीक्राफ्ट मैन्युफैक्चरर्स और छोटे उद्यमियों के लिए, तो हमारी ये सोच है और हम इस पे हमें लगता है कि इसके द्वारा इनको एक बड़े बाज़ार में एंट्री मिल जाएगी। और सिडबी का एक ये पहलू ये नहीं है कि हमने एक कर दिया और कहानी ख़त्म हो जाती है। तो ऐसे प्लेटफॉर्म इनको साल में हम 4-5 बार 6 बार देंगे, तभी इनकी जाके सारी चीज़ों की बाज़ार जो है विकसित हो पाएगी। राहुल सर, मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि हमारे देश की ये जो कला है हस्तशिल्प की, सदियों से है और पूरी दुनिया में आजकल के विगत सरकार ने भी 60 साल तक बेहतर प्रयास किए, लेकिन विगत 10 साल से जो वर्तमान केंद्रीय सरकार है, इनके प्रयास बहुत ज़्यादा रहे। तो देहात में जो हमारे कलाकृत या हस्तशिल्पी आर्टिजन बैठे हुए हैं, उनको किस तरह तलाशते हैं आप? कैसे वो आपसे जुड़ सकते हैं, कैसे सरकारी स्कीमों का फ़ायदा ले सकते हैं, कैसे सिडबी तक पहुंच सकते हैं, कैसे वो अपने सपनों को एक बड़ा प्रवास दे सकते हैं? सिडबी आप जैसा नाम के अनुरूप है, स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। और सबसे बड़ी बात है कि सिडबी का जो फाइनेंसिंग एस्पेक्ट है, जो वित्त हम लोग प्रदान करते हैं रोज शाम उद्यमियों को, छोटे उद्यमियों को, वो एक काम है हमारा। देश विदेश के आर्टिस्ट एक और हम एक शब्द यूज करते हैं क्रेडिट प्लस। आज शाम 6 बजे तो क्रेडिट प्लस के लिए सबसे बड़ी बात है कि हम जो चारों तरफ हैं हुनरमंद लोग, उनको किस तरह से सहायता पहुंचाएं, उनके हुनर को और संवारें, अपने फोन नंबर की और हुनर को संवार के उनको बैंक से कनेक्ट करें, जिससे कि उनको ऋण लेने में कोई दिक्कत ना पड़े। और अंत में सब कुछ होने के बाद यदि उनके पास बाज़ार नहीं मिलेगा तो फिर कोई फ़ायदा नहीं होगा। तो सिडबी का प्रयास ये रहता है कि हर डिस्ट्रिक्ट, हर दूर दराज के इलाके से जो हुनरमंद लोग हैं उनको एक प्लेटफॉर्म देते हैं हम, और हमारे हर जितने भी रीजनल ऑफिस हैं और ब्रांच ऑफिस हैं, सब कोई इस तरह के कार्यक्रम में पूरे भारतवर्ष में जुड़े हुए हैं।
आपको मैं बताऊं कि ये काम जो सिडबी कर रहा है, ये सूरज कुंड है, ये तो बहुत पुराना मेला यहाँ से लगता आ रहा है। नए नए जगहों पे और नई दूर दराज के इलाकों में अब हम इस तरह के प्रयास लोगों को यहाँ पे लाके एक प्लेटफॉर्म देते हैं, एक मंच देते हैं, जहाँ से उनके चीज़ों को लोग सराहें, खरीदें और इनका एक बड़ा मार्केट बने। दूसरे बैंकों से जहाँ से वो लोन लेते हैं, लोन का ये सिस्टम जो है कभी कभी बड़ा कष्टकारी होता है लेने वालों के लिए। फ्लॉप हो जाते हैं, फेल हो जाते हैं, नहीं वापसी होती है और फिर तमाम तरह की बातें हैं। तो जो आम बैंक हैं उनसे सिडबी कितना डिफरेंट है? देखिए, जहाँ तक ऋण देने की बात है, ऋण जब दिया जाता है तो ये तो पब्लिक मनी है, तो पैसे तो वापस आने ही चाहिए, ये तो सर्वप्रथम है, वाजिब है। परंतु बहुत बार जब कठिनाई हो जाती है, अब जैसे कोविड के दौरान बहुत सारे छोटे उद्यमी, उनको कष्ट हुआ, तो आप खुद भी सराहेंगे कि सरकार ने कितने तरह के स्टेप्स लिए थे उनको मदद करने के लिए, उनकी मदद के लिए। मतलब किसी को इमरजेंसी लोन हो, चाहे जिस तरह का हो, उस समय इंटरेस्ट और ये प्रिंसिपल रिपेमेंट में भी कुछ छूट मिल गई थी, कुछ वक्त मिल गया था। तो सरकार हर कदम पे इनके साथ है। आप देखिएगा कि पीएम स्वनिधि भी एक जो कार्यक्रम सरकार ने उस दौरान चलाया था, जो फेरी वाले, रेहड़ी वाले थे उनके लिए, अभी पीएम विश्वकर्मा चल रहा है। तो सरकार एक तरह से ये ऐसे हुनरमंदों को पहले एक प्रयास के द्वारा, कुछ ग्रांट के द्वारा उनको एक लेवल पे लाने की कोशिश कर रहे हैं। सब चीज़ होने के बाद फिर एक लेवल के बाद जब ये ऋण लेने के सक्षम हो जाते हैं और एक राउंड, दूसरे राउंड, तीसरे राउंड के बाद, तो फिर के तो इनके उड़ान के लिए पंख काफ़ी हो जाएंगे इनके। सर, ज़्यादा वक्त नहीं लूँगा, सेकंड लास्ट सवाल। ये इस तरह के जो स्टॉल लगते हैं, जाहिर सी बात है मेलों में आर्टिजन की तो सबसे बड़ी अपनी उसकी अपना टारगेट होता है कि किसी तरह सेल हो। सारे मेले एक जैसे नहीं होते। ज़्यादातर लोग मैंने देखा यहाँ आने के लिए लालायित होते हैं, बड़ी कोशिशें करते हैं। आपने 20 या 21 स्टॉल की, ईश्वर की कृपा रहेगी, ज़रूर हम 20 से ऊपर भी जाएंगे। और आपको ये भी बता दें कि ये तो एक जगह है, ऐसे हम लोग कितने जगह पूरे भारतवर्ष में कर रहे हैं। तो ये 20 और अगर इसके बाद उसको 25 से गुना करें तो 500 तो ऐसे हो गए। और हम ज़रूर ये प्रयास करेंगे कि आगे से 20 की जगह हम और भी लगाएं। जैसे हमारे रीजनल इंचार्ज हैं यहाँ के मनीलाल जी, तो इनसे अभी मैं इसी संबंध में बात भी कर रहा था कि एक दिन हम तो ये देखना चाहेंगे कि जब पूरा मेला सिडबी के द्वारा ही स्पॉन्सर्ड हो। बहुत बहुत खूबसूरत बात कही सर।